हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम हर एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स प्रिपरेशन का। एंड बहुत ही अगर कोई न्यू एस्पिरेंट्स है जो अभी यूपीएससी की तैयारी चालू कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी स्ट्रैटेजी के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें शुरू से हर चीज़ डिस्कस करी हुई है इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैंने प्रीलिम्स को 5 टाइम्स क्लियर किया है एंड 3 टाइम्स मैंने मेंस को क्लियर किया हुआ है। एंड प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स काफ़ी रेंज में अच्छे हैं, बिकॉज 15 to 20 मार्क्स हमेशा मेरे कट ऑफ से ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉर्डर लाइन पे कभी प्रीलिम्स क्लियर कर रही थी। डेफिनेटली आई डू हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, है ना। देखते हैं कि आप अगर ऐसा बिगनर हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। पीपल हु आर न्यू टू द प्रिपरेशन, उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत ही काम की है। इवन इफ यू आर नॉट न्यू टू द प्रिपरेशन, पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत सारे गैप्स हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके गैप्स यहाँ से ज़रूर भरेंगे। ऑल राइट। तो देखिए, प्रीलिम्स की तैयारी में दो पार्ट हैं, एक तो करंट अफेयर्स है और दूसरा स्टैटिक है। तो जब भी कोई नया एस्पिरेंट आता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसे सबसे पहले तो न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालनी होती है। एंड रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर द जनरल पर्पज एंड रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर द यूपीएससी इज अ डिफरेंट थिंग। ऑल राइट। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको द हिंदू आप पढ़ें या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। मिंट में आप अगर लाइव मिंट को अभी आप देखें तो उसमें एक प्राइमर करके सेक्शन आता है, तो उसमें कभी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 3 न्यूज़पेपर पढ़ें या एक न्यूज़पेपर पढ़ें, आप फॉलो तो हिंदू ही करें, बिकॉज डेफिनेटली यूपीएससी क्वेश्चंस जो है वो हिंदू से ही पिकअप करता है। बट इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पार्ट हो गया या मिंट प्राइमर जो है, इसका जो पार्ट है जिसमें कि एक्सप्लेन टाइप का ही एक आर्टिकल रहता है, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हुए रहते हैं। ऑल राइट। ये है आपका करंट अफेयर्स, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं वो सोर्स। ऑल राइट। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, योजना कुरुक्षेत्र भी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो मंथली योजना कुरुक्षेत्र फॉलो कर लीजिए। उससे क्या होता है कि योजना कुरुक्षेत्र से जो बेसिक सोशल इश्यूज होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, जिनके बारे में यूपीएससी में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, वो दिए रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं कि किस चीज़ में कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, अगर हम कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो सारी चीज़ें आपको योजना कुरुक्षेत्र से पता चलती है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड बुक, गुड मैगजीन्स टू रीड फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। ठीक है, तो आप योजना कुरुक्षेत्र जरूर पढ़िए। टेक इट एज अ फन रीडिंग। 60 पेजेस हैं, 60-70 पेजेस है, इतना तो आप योजना कुरुक्षेत्र को समय दे ही सकते हैं। ऑल राइट। उसके बाद देखिए, स्टैटिक में आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब कवर करना है। आईआर भी कवर करना है स्टैटिक से भी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ करंट अफेयर्स की यहाँ पे बात करें, तो अगर आप न्यूज़पेपर कोई एक पढ़ लें और उसको कॉम्प्लीमेंट कर ले करंट अफेयर्स मैगजीन से, तो देखिए, अगर आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटे लगाए हुए हैं, तो जब आप करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ने जाएंगे तो एक ही दिन आप मैगजीन उठाएंगे, 4 से 5 घंटे में आपकी मैगजीन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डेली न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया है और आप करंट अफेयर्स की मैगजीन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कम से कम, है ना, 5 से 6 घंटे लगेंगे करंट अफेयर्स की मैगजीन कवर करने के लिए। तो आप इस एस्पेक्ट को ज़रूर ध्यान दीजिए, है ना। तो सॉरी, 5 से 6 दिन लगेंगे आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन कवर करने के लिए। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, उस एस्पेक्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या क्या है, आप एडिटोरियल पढ़िए, है ना। तो देखिए, एडिटोरियल में भी कई सारे टाइप के एडिटोरियल्स आते हैं। कुछ एडिटोरियल सोशल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, आईआर से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटी में या सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे एडिटोरियल आपके काम के हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ही फ्रिवलेस से एडिटोरियल आ जाते हैं, तो वो सब काम के नहीं है, आप उन्हें छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई एडिटोरियल बहुत ज़्यादा काम का नहीं भी लग रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको रीड करना इम्पॉर्टेंट इस एस्पेक्ट में है कि वो, अगर आप थोड़ा
रीड कर लेंगे तो सी सैट के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। ऑल राइट, एंड देन आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इससे रिलेटेड तो एडिटोरियल्स पढ़िए ही। साइंस एंड टेक, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बहुत सारे एडिटोरियल आते हैं, तो उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड भी एडिटोरियल्स हैं। ऑल राइट, अब देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स या फाइनेंस से रिलेटेड अगर पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है कि आरबीआई की पॉलिसी क्या चल रही है, यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी क्या चल रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से लिक्विडिटी मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट बजटिंग में क्या चल रहा है, आरबीआई में क्या स्कीम्स लाई जा रही हैं, गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कैसे डील कर रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पढ़िए। उसके अलावा स्कीम्स जो गवर्नमेंट ला रही है ना, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई स्कीम ला रही है, गवर्नमेंट पोर्ट सेक्टर के लिए कोई स्कीम ला रही है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कोई स्कीम ला रही है, तो इस तरीके की स्कीम्स भी पढ़ना जरूरी है। तो बेसिकली अलग से कुछ नहीं करना है। जब आप न्यूज़पेपर के इकोनॉमिक सेक्शन में जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको इस बात की, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड गवर्नमेंट बजट को तो बहुत अच्छे से फॉलो ही करना है, बट वो तो क्या है, 10-15 दिन चलेगा। जब फरवरी में बजट आएगा या इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो वहां पे आपको उन डेटास पे ध्यान देना है। उसके बाद पर्सनल फाइनेंस पे भी ध्यान देना पड़ता है। देखिए पर्सनल फाइनेंस पे कैसे ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए कई तरीके के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, तो जो हाउस होल्ड्स हैं या जो कॉमन लोग हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट के तरीके बदल रहे हैं, इनके सेविंग्स के तरीके बदल रहे हैं। अगर सेविंग्स के तरीके बदलेंगे तो इकोनॉमी में भी इफेक्ट आएगा। बिकॉज देखिए, जब फिक्स डिपॉजिट में लोग पैसे जमा करते थे, तो वो पैसा बैंक के पास जाता था और बैंक्स के पास लिक्विडिटी होती थी, वो चीजें होती थी। अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी के थ्रू हो रहा है, तो वो मार्केट में पैसा जा रहा है, और मार्केट में भी शायद किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा जा रहा है। तो इस तरीके से वो पर्सनल फाइनेंस की चीजें भी अफेक्ट होती हैं। सो डेफिनेटली आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसको ध्यान में रख के पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल इनविट्स के बारे में तो बहुत ही ज्यादा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आ गया था कि किस पे टैक्सेशन कितना है। ऑलराइट, तो ये आप इस तरीके की चीजें ध्यान में रखिए। अब जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए इश्यूज बिटवीन नेशंस पढ़ना है। तो देखिए उसमें क्या है कि आप इंडिया के जो नेबर्स हैं उससे रिलेटेड इश्यूज पढ़िए। ऑल राइट, तो इंडिया का जैसे बांग्लादेश के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि फेक करेंसी बहुत ज़्यादा आती है, कैटल की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है बांग्लादेश के साथ। इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा लीन करता है, तो बांग्लादेश को उससे भी प्रॉब्लम रहती है। फिर बांग्लादेश क्यों ज़रूरी है? ट्रांसपोर्ट रूट के लिए ज़रूरी है। बांग्लादेश के साथ हमारे इंसर्जेंसीज या हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्या इश्यूज चल रहे हैं। बांग्लादेश जो है उसके साथ जो रिवर्स हैं उससे रिलेटेड क्या इश्यूज चल रहे हैं। सो आई एम टेलिंग यू जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है इश्यूज बिटवीन द नेशन, है ना। अब देखिए, नॉट ओनली इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड द नेबरहुड बट अदर नेशंस आल्सो। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी नेशन में कॉन्फ्लिक्ट है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और चाइना में किसी पैसिफिक ओशन में किसी आइलैंड को लेकर के अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या आइलैंड न्यूज में आ जाता है, तो डेफिनेटली उसका लोकेशन, उसके आसपास क्या जगह है, क्या स्ट्रेट्स हैं, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी तो प्रिपेयर हो ही रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। अब देखिए रिसेंट ईयर्स में यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है सिविल स्ट्राइक से रिलेटेड, इंसर्जेंसी से रिलेटेड, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के दर पे हो रहे हैं, तो आपको ये सारे इश्यूज भी ध्यान रखने हैं। प्लेसेस इन न्यूज आपके ऐसे हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल पैक्ट्स है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन आ गया था, तो ये 2018 में साइन किया हुआ एक कॉम्पैक्ट था, वो न्यूज में था उस समय, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे जीसीए में इस तरीके से कई पैक्ट अभी भी चलते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए हर 2 साल में डब्ल्यूटीओ की कोई ना कोई मीटिंग होती रहती है, क्लाइमेट चेंज का एवरी ऑल्टरनेट ईयर आप अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना। तो इस तरीके के जो मेजर इश्यूज हैं या विमेन से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, G20 हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस इश्यूज को वो दिया जा रहा है, क्या उसका है ना जो समिट हो रही है उसके क्या स्टेटमेंट्स हैं, कौन से कॉन्फ्रेंसेस में कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये सब चीजें क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में आती है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस इंटरनेशनल रिलेशन के पेज में जाना है, वहां से आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ऑल राइट, है ना। ट्रीटीज बिटवीन नेशंस में तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे अभी इसराइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इसराइल और अरब नेशंस है उसमें
जो रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, तो इब्राहिम अकॉर्ड्स की वजह से हो रहे थे। बट लग रहा है उन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया था कि अरब पीस इनिशिएटिव है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो इंटरनेशनल रिलेशन को इस तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए पॉलिटी को कैसे कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजमेंट्स आते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बिल्स जो हैं वो पास होते हैं हर सेशन में, उन पे ध्यान दीजिए, व्हाट आर दे फॉर, व्हाट आर देयर क्रिटिसिजम्स, ठीक है ना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं उनसे रिलेटेड। और अगर कोई लॉ पास नहीं हो रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल है, तो वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके की चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिए। कंट्रोवर्शियल लॉज भी न्यूज में काफी सारे रहते हैं, उन पे भी ध्यान रखिए। जो यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहेंगे, उनके ऊपर भी आप न्यूज में रखिए। और बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे सेडिशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। तो फॉर एग्जांपल इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू impersonate any पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर, तो वहाँ पे कौन सा एक्ट लगता है। तो देखिए दिस क्वेश्चन कुड बी एक्सपेक्टेड, व्हाई, बिकॉज बहुत सारे लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे थे, एंड देन इट केम इन न्यूज, एंड न्यूज में उसमें आर्टिकल में जरूर लिखा होता है कि दैट पर्सन इज बुक्ड अंडर दिस काइंड ऑफ एक्ट। सो बेसिकली क्या है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना है कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, ठीक है ना। सो ध्यान दीजिए इस बात पे भी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए न्यूज़पेपर में एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बीच का अंतर पूछा हुआ था, किस साल पूछा गया था, 2021 में, वो आर्यन खान का केस चल रहा था उस समय। एंड देर आर मेनी केसेस जो चलते रहते हैं, तो इस तरीके के नाउ देर आर 180 ऑफिसर्स, मोर देन 180 ऑफिसर जो लॉ एनफोर्समेंट में जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर से। ऑल राइट, आधार रिलेटेड पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। एंड देन करंट अफेयर्स का ध्यान रखिए। देखिए करंट अफेयर्स में क्या है बेसिकली कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर्स की मास्टरी करने के लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 2 घंटे, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप अपनी जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा करंट अफेयर्स के ऊपर। एंड स्टार्टिंग में क्या है, आपको रिविजन की जरूरत होती है। सो करंट अफेयर्स is mastered by consistency and starting is mastered through revision. All right, अब देखिए पॉलिटी में आपको बेसिकली, अब हम स्टैटिक पार्ट पे आ रहे हैं, तो पॉलिटी में हमको बेसिकली पढ़ना होता है लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी। अब देखिए लक्ष्मीकांत पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड कर सकता है आपकी रीडिंग स्पीड पे। तो अगर आप 2 घंटे डेली लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक 2 महीने के अंदर तो आपकी कवर हो जाना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा समय लगा रहे हैं, तो आपको 1 to 1.5 मंथ्स लग सकते हैं लक्ष्मीकांत की एक रीडिंग के लिए। लेकिन हमें 5-6 रीडिंग्स की जरूरत है लक्ष्मीकांत के लिए, वाई, बिकॉज तभी हमारा रिवीजन होता है, तभी हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो हम अपना रिवीजन रेगुलर रखेंगे, तो बट जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम उसको महीने भर में कंप्लीट कर पाएंगे, देन हमें 15 डेज लगेंगे, देन 7 डेज, एंड मे बी एक समय ऐसा आ जाए कि आप एक दिन या 2 दिन में पूरा लक्ष्मीकांत रिवाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस तरीके से आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, एनसीईआरटी का भी यही आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है। ऑल राइट, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, स्पेक्ट्रम है, एंशियंट मिडीवियल की एनसीईआरटीज है, सतीश चंद्र की, लूसेंट है, उपिंदर सिंह है, एंड आपकी एक और बुक है प्लासी टू पार्टीशन है। अब देखिए स्पेक्ट्रम में क्या है कि आपको मॉडर्न इंडिया है, एंशियंट मिडीवियल आपके एनसीईआरटी से हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको जितना चाहिए, आपको इन दो के कॉम्बिनेशन में भी मिल जाएगा, इन तीन के कॉम्बिनेशन में भी मिल जाएगा, और ये सब की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट रेशियो याद रखिए, आपके 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं हिस्ट्री से, ठीक है ना। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं ही जानी चाहिए। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जरूर याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने हिस्ट्री कवर करने में ही लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, शायद 12th क्लास की बुक है। तो उससे बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे, जो कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। या या फिर आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मृणाल का जो 6 पिलर है, उनमें से 1 या 2 पिलर कंप्लीट कर लीजिए।
तो क्या है, न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक इश्यूज डेली आ रहे हैं उसका अच्छा खासा सेंस बन जाएगा कि ये बेसिकली है क्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे वो इश्यूज तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, एंड देर आर सो मेनी मेंटर्स नाउअडेज, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। देन आप रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं, शंकर गणेशन, संजीव वर्मा, ये सब भी बुक लिस्ट अवेलेबल है। फॉर मी आई वुड हैव डन दिस ओनली टू ऑफ दीज थिंग्स, इससे भी काम बहुत अच्छा हो जाता है। बट देन अगर ये दो आप पढ़ लीजिए तो भी सफिशियंट है। कभी कभी रमेश सिंह में कुछ अपडेटेड मटेरियल नहीं रहता है, मृणाल इज मोर अपडेटेड देन रमेश सिंह। ऑल राइट, तो अगर आप मृणाल से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन हिट हो जाते थे वहां से। आजकल थोड़ी डिफिकल्टी हो गई है, बट देन प्रीलिम्स में क्वेश्चन हिट हो जाते हैं वहां से। ऑल राइट, अभी देखिए कि अगर हमें साइंस एंड टेक कवर करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, साइंस एंड टेक कवर करने के लिए बेसिकली जो अप्रोच है वो क्या है कि देखिए, अगर बहुत ही स्टैटिक है तो एनसीईआरटी के जनरल चैप्टर्स कर लीजिए। तो जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है 11th या 12th क्लास में, तो उसमें पॉलीमर्स के यूजेस के बारे में दिया हुआ था, तो पॉलीमर्स के कुछ नाम भी दिए हुए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है ना। तो आपको वायरसेस से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, है ना। तो एनसीईआरटी का कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स की रीडिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। न्यूज़पेपर से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेफिनेटली मिल जाएगी। पास्ट की करंट अफेयर्स मैगजीन में जो मेजर इश्यूज हैं वो भी साइंस एंड टेक के लिए काम आते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल टीएनए रिप्लेसमेंट थेरेपी थी फॉर 3 पेरेंट बेबी। तो ये जो था ये 2016-17 से न्यूज में चल रहा था, ये चलता चला गया एंड फाइनली 2021 और 2020 में उसके काफी सारे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो ये टॉपिक ये चला एंड इसी तरीके से क्रिस्पर डीएनए टेक्निक थी, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा बनता है जो कि डीएनए की सिजर्स की तरीके से काम करता है। तो काफी ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी ये, तो ये भी टॉपिक काफी दिन चला एंड देन फाइनली यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आए, इससे 2021 तक आते रहे। तो इसलिए करंट अफेयर्स मैगजीन ऑफ द पास्ट में भी आप उससे भी कर सकते हैं। एक टीएमएच की बुक है रवि अग्रहारी की, तो वो काफी कॉन्टेम्प्रेरी इशूज रखती है अपने पास, ठीक है ना। तो आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, अब देखिए एनवायरनमेंट के लिए आपको शंकर आईएएस पीएमएफ आईएएस की है। शंकर आईएएस देखिए मैंने प्रेफर करी थी, पीएमएफ आईएएस इज मोर इन पॉइंट फॉर्मेट, लेकिन कभी कभी हमें डीप में भी एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। विकीपीडिया से भी देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें वो करती रही है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज है, तो बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से पूछ रहा है, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, या तो वो पोल्यूशन या फिनोमेना पूछेगा, या तो क्लाइमेट चेंज जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है तो उसके सॉल्यूशंस पूछेगा। तो इस तरीके की विकिपीडिया रिसर्च आप कर सकते हैं, है ना, बिकॉज हमको पता चल रहा है ना कि क्लाइमेट चेंज में क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं। देन आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। आर्ट एंड कल्चर अगर आपको कवर करना है तो आप नितिन सिंघानिया से कवर कर लीजिए। एनसीईआरटीज आर ऑल्सो वेरी गुड। एक बहुत ही टफ सी बुक है एल बाशम, जो वंडर वॉज वंडर दैट इंडिया वॉज। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर का काफी है, बट ये थोड़ी एनालिटिकल बुक है। तो इसको पढ़ने में टाइम लग सकता है। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस बिकॉज आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन नहीं दिख रहे बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर्स में। कभी आए होंगे ज्यादा तो आ गए होंगे। एंड बाजीराम की एक आर्ट एंड कल्चर की बुक है, वो भी मुझे काफी पसंद है, ठीक है। एंड देन ज्योग्राफी के लिए अगर आपको करना है बहुत अच्छे से तो एनसीईआरटी पहले रखिए। देखिए एनसीईआरटी से अगर आप देखिए इस साल जितने सारे क्वेश्चंस आए ज्योग्राफी से, तो एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से आंसर किए जा सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। पीएमएफ आईएएस से आप कर सकते हैं अच्छे से। जीसी लियोन से आप कर सकते हैं और खुल्लर से आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये चीजें हैं। अब क्या है, आईआर को कवर करने के लिए देखिए आईआर बेसिकली होता क्या है कि स्टैटिक भी है और करंट भी है। आईआर स्टैटिक कैसे हो जाता है, जैसे न्यूक्लियर समिट, न्यूक्लियर इंडिया का जो 123 न्यूक्लियर पैक्ट यूएस के साथ, है ना। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि पास्ट में हुआ क्या था। तो बेसिकली इसके लिए जो बेस्ट तरीका ये है कि आप बिपिन चंद्रा में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में मेजर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको पता चल जाते हैं अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आप सिलेक्टिवली पढ़िए, पूरी बुक मत पढ़िए, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल अफेयर्स या 2000 से 2020 के बीच में जो कुछ भी ऐड हुआ है वो पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छा खासा वहां से पता चल जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए मोस्टली तो करंट अफेयर्स ही फॉलो करने हैं। आईआर को पढ़ने के लिए और कौन कौन सी बुक्स हैं, तो एक राजीव सीकरी की इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, शशि थरूर की पैक्स इंडिका है, और एक और बुक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। अब देखिए शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आई रेड इकोनॉमिक्स फर्स्ट। वाई? बिकॉज देखिए जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे टर्म थे, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है या इस तरीके की चीज़ें, एक्सचेंज रेट है। तो इनका टेक्निकली एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो ये पढ़ने के लिए मैंने इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी थी। उस समय तो मृणाल का ऐसा कोई कोर्स आता नहीं था, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पहले पढ़ी थी। एंड देन मैंने बेसिक्स पढ़ा इकोनॉमिक्स का। तो तब मुझे न्यूज़पेपर से समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। तो मैंने 1 मंथ या 15 डेज के अंदर इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली थी। तो आप भी चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने में डेफिनेटली काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद आप पॉलिटी पे जाइए, 1 डेढ़ महीना 2 महीना आपको जितना लगता है पॉलिटी पे लगाइए। देन आपका रिविजन ईजी हो जाएगा, है ना। फिर एनवायरनमेंट पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में मॉडर्न एंशियंट मिडीवियल पढ़ लीजिए, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर। इस तरीके से आप अपना शेड्यूल रख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो क्या करना चाहिए, देखिए बिगिनर है तो आप बिना एंजाइटी के 2-3 घंटे रोज न्यूज़पेपर को डिवोट करिए। उससे क्या है, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है, जो कि स्किल है यूपीएससी के लिए। सीसैट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं क्योंकि स्किल है यूपीएससी के लिए, तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको जो टाइम लगेगा न्यूज़पेपर का, तो वो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। तो आप 3-4 घंटे डेली डिवोट करिए स्टैटिक पार्ट के लिए। अगर आप 3-4 घंटे डेडिकेट करते हैं स्टैटिक पार्ट के लिए, तो देन ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स का विद इन 5 मंथ्स। उसके बाद आप रिविजन करिए, एमसीक्यूज लगाइए, है ना। और एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो जब आपकी 1 मंथ हो जाए प्रिपरेशन को, तो डेली एमसीक्यूज लगाने लगिए। बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। एंड जब आपके 2 मंथ्स हो जाएं तो सेक्शनल टेस्ट भी चालू कर लीजिए। बहुत ही रेगुलर रहिए प्रोसेस के साथ। इफ यू आर रेगुलर विद द प्रोसेस, तो डेफिनेटली आप होलपुर हाउस पहुंच जाएंगे इंटरव्यू देने इन नो टाइम, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये प्रोसेस है, ये कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। अगर आप रोज पढ़ पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली बिना स्ट्रेस के यूपीएससी कवर क्लियर कर सकते हैं। So do follow this strategy and definitely you will see results next year. And if you are new to this channel, please subscribe to my channel. Please press the like button, press the bell icon, and we'll see you in the next video. All the best to all the UPSC aspirants.